गुड मॉर्निंग। हम देखेंगे सेक्शन 427 ऑफ BNSS। ठीक है, जो पहले CRPC में 386 हुआ करता था। ये सेक्शन क्या बात करता है? पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। ठीक है, कि अपीलेट कोर्ट की क्या पावर हो सकती है। पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, मैं आपको जो वीडियो बता रहा हूँ, अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैंने गलत बताया या कहीं पे भी बताने में कोई कमी होगी, आप बिल्कुल कमेंट करिए कि आपने यहाँ गलत बताया। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कि ये नौबत कब आती है। ये एक्यूज़ है और दूसरा साइड विक्टिम है। ठीक है, एक्यूज़। ठीक है, एक्यूज़ को मान लीजिए लोअर कोर्ट से सजा होती, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक्यूज या तो छूट कन्विक्शन हो सकता है उसको। ठीक है, या तो एक्विटल हो सकता है, मतलब ट्रायल के बाद एक्विटल ही तो होता है। और इन्हांसमेंट, मान लीजिए ऐसा मिला, लेस पनिशमेंट मिला। तो अब तीनों के खिलाफ एक्यूज जा सकता है। ठीक है, पहले देखिए मैं आपको बताऊं 374 के प्रोविजो में, ठीक, ये ऐड किया गया कि एक्विटल के खिलाफ जा सकता था, उससे पहले एक्विटल के खिलाफ नहीं जा सकता था। ठीक है ना, तो जो एक्विटल के खिलाफ जाता है वो सेक्शन है BNS की धारा 419। जो कन्विक्शन के खिलाफ अपील करेगा वो BNS की धारा 415। और जो लेस पनिशमेंट है, जो एक्विटल के खिलाफ, जो लेस पनिशमेंट को इन्हांस करने के लिए जाएगा, वो CRPC की धारा 377 या 418। ठीक है, ये तीन ही भाग में वो एक्यूज जो है अपील में जाएगा। और अपीलेट कोर्ट की क्या क्या पावर हो सकती है, 415 को इसके सब क्लॉज बी में दिया है। 419 एक्विटल के खिलाफ जब जाएगा तो उसको सब क्लॉज ए में दिया है। और 377 इन्हांसमेंट कराने के लिए जाएगा तो सब क्लॉज सी में दिया है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम 419 एक्विटल के खिलाफ यदि कोई अपील में जा रहा है तो अपीलेट कोर्ट की क्या पावर हो सकती है। ठीक है, हम देखेंगे 419, और ये इस सेक्शन का मतलब 427 का सब क्लॉज ए है। तो इसमें कह रहा है कि हाँ, रिवर्स द फाइंडिंग, एक्विटल के खिलाफ गए हो आप, से एक्विट कर दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए जो एक्यूज है उसे मुक्त कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया। और एक्विटल कब किया था वो आपको पता है, आफ्टर ट्रायल। ठीक है, अब कोई छूट गया तो विक्टिम जो भुक्तभोगी है वो तो चलिए छोड़ेगा नहीं आपको। ठीक है, तो ये एक्विटल के खिलाफ वो जाएगा अपील में। तो क्या क्या कर सकती है कोर्ट? रिवर्स द ऑर्डर, मतलब आप रिवर्स द ऑर्डर, मतलब यदि आप छूट गए हैं तो पावर ऑफ कोर्ट क्या हो सकती है, कोर्ट कौन क्या पावर दिखा सकती है कि आपको बंद कर सकती है, रिवर्स कर सकती है, मतलब बंद कर देगी। ठीक है, को मतलब जेल में बंद कर देगी और जुडिशियल इंक्वायरी में भेज देगी और फर्दर इंक्वायरी के ऑर्डर दे देगी। फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर दे देगी, या इंक्वायरी करने के बाद इसको रीट्राई करेगी, फिर से ट्राई करेगी। फिर से ट्राई का मतलब फिर से वहीं इंक्वायरी करेगी, फिर से ट्रायल होगा। ठीक है, रीट्राई करेगी या ट्रायल करेगी। अब ट्रायल करेगी तो दो बातें हैं भाई, दो बात हो ही सकती है कि या तो पास कर देगी ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, अब देखिए एक्विट हो गया है, पास द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, और लीव, या तो उसको छोड़ देगी। भाई पहले भी छूटा था, छूटने के खिलाफ एक्विटल के खिलाफ कौन आया था? विक्टिम। ठीक है, आप हमको बताइएगा कि एक्विटल के खिलाफ जो है कौन सा सेक्शन के प्रोविजो में ये प्रावधान जोड़ा गया बाद में 2009 में। ठीक है,
तो या तो उस ऑर्डर को रिवर्स कर देगी, इस इक्वेटल को, इसको बंद कर देगी, जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी, फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर दे देगी, उस केस को रीट्राई करेगी और ट्रायल के दौरान या तो पास कर देगी ऑर्डर उसको सेंटेंस करने का, या तो उसको छोड़ देगी। ठीक है, अब हम बी देखेंगे। ठीक है, सब क्लॉज बी। सब क्लॉज बी जो है 415 हमारा सेक्शन है, उसके बारे में बात करता है। ये कह रहा है कि कन्विक्शन के खिलाफ अपील करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए एक्यूज है, एक कन्विक्ट हो गया, तो आपको पता है कि बताइए जब एक कन्विक्ट हो जाएगा तो फिर विक्टिम का क्या मतलब होगा, विक्टिम क्या चाहेगा इसको, हाँ, विक्टिम क्या चाहेगा, कुछ चाहेगा तो है नहीं, उसमें भी चाहेगा। या तो भाई कन्विक्शन हुआ तो कौन जाएगा इसमें, इसमें एक्यूज जाएगा, एक्यूज जाएगा, या तो खुद जाएगा, अप्लीकेंट डालेगा और एडवोकेट के जरिए। देखिए यहाँ पे अप्लीकेंट का नाम इसलिए दिया है, मान लीजिए कोई आदमी कन्विक्ट हो गया तो भाई अब हो सकता है कि वकील जो है बिना फीस का कुछ ना करना चाहे, तो इसलिए इसमें अप्लीकेंट का भी प्रावधान डाल दिया गया कि खुद भी जा सकते हो आप इस कन्विक्शन के खिलाफ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कोर्ट कर सकती है, इसमें पहला करेगी फाइंडिंग, पहला है आई, मतलब रोमन वाला आई, रिवर्स द फाइंडिंग, रिवर्स द फाइंडिंग, भाई कन्विक्शन कर दी है तो क्या करेगी, उसको हो सकता है डिस्चार्ज कर दे। डिस्चार्ज कब करती है, रीहर्ट करने के बाद जब इंक्वायरी कर लेगी तो डिस्चार्ज द एक्यूज, उसको लगेगा कि ले लिया, इंक्वायरी कर लिया, कुछ मिला नहीं तो उसको डिस्चार्ज कर देगी। ठीक है, रीहर्ट करेगी, री इंक्वायरी बता दें भाई, डिस्चार्ज तब करती है कि वो फिर से इंक्वायरी जब करेगा, कोर्ट जब फिर से इंक्वायरी करेगा या फिर से जब ट्रायल स्टार्ट करेगा, तो उसमें इंक्वायरी होता है ना, इंक्वायरी होता है उसके बाद ना ट्रायल होता है, तो इंक्वायरी के बाद डिस्चार्ज होता है और ट्रायल के बाद एक्विटल होता है। तो हो सकता है डिस्चार्ज कर दे, वो उसको लगे कि कुछ मिल नहीं रहा है इसमें। ठीक है, अब इसका सब क्लॉज बी का रोमन वाला सेकंड देखेंगे। या तो क्या करेगी, अल्टर द फाइंडिंग। अल्टर द फाइंडिंग का मतलब समझिए, अल्टर द फाइंडिंग, अभी कन्विक्शन हो गया, उसको सजा हो गई है, अगर फिर अपील में गए तो सेंटेंस को मेंटेन रखेगी। मतलब सेंटेंस को मेंटेन रखने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको 10 ईयर्स की सजा आई हुई है, आप गए तो हो सकता है सजा वही मेंटेन रखे। ठीक है, लेकिन फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब होता है उस केस का आउटपुट, आउटपुट मतलब कमेंट्री। ठीक है, हो सकता है कि कुछ सेक्शन छूट गए हों, कुछ सेक्शन पे एविडेंस लिया गया, फिर से कुछ नए सेक्शन उभर के आ गए, मान लीजिए जॉइंट लायबिलिटी आ गई, समथिंग कुछ भी हो, तो जो केस की फाइंडिंग होती है, जो कमेंट्री होती है, उसको अल्टर कर दे और मेंटेन रखे वहीं। अब इसका सी, इसका बी का रोमन थर्ड ये है, विदाउट अल्टर फाइंडिंग। फाइंडिंग को अल्टर ना करे। ठीक है, अल्टर द नेचर, अल्टर द नेचर ऑफ सेंटेंस, मतलब मान लीजिए आपको 10 ईयर्स रिगरस इम्प्रिजमेंट हुआ, उसको वो 10 ईयर्स नॉर्मल सिंपल इम्प्रिजमेंट में बदल दे, मतलब उसका नेचर बदल दे, फाइंडिंग को ना बदले। फाइंडिंग में उनको लगे कि ठीक है नेचर बदल देगा, लेकिन इन्हांस नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी हालत में इन्हांस नहीं करेगा, इन्हांस नहीं करेगा कन्विक्शन को, सेंटेंस को। अब है तीसरा, तीसरा इसका सबसेक्शन सी क्या कहता है, ये है 418 BNSS। ये कब कहते हैं, जब इन्हांसमेंट के खिलाफ आप अपील करेंगे, अपील फॉर इन्हांसमेंट मतलब कम सजा हुई है। मान लीजिए एक्यूज है, एक्यूज अभी तक हम क्या देखे थे, एक्विटल देखे थे सब क्लॉज ए में, बी में देखे थे कन्विक्शन पे हम गए, अब इसमें कह रहे हैं कि हो सकता है इसको लेस पनिशमेंट मिली हो। ठीक है, अब इसको लेस पनिशमेंट मिली है, तो लेस पनिशमेंट में क्या होगा, इसके खिलाफ अपील कौन करेगा, ये आप हमको बताइएगा कि लेस पनिशमेंट में अपील कौन करता है। ठीक है ना, तो इसमें पहला क्या होगा कि रिवर्स द फाइंडिंग, सिंपल वही वाला रिवर्स द फाइंडिंग।
ठीक है, रिवर्स द फाइंडिंग एंड एक्विटल और डिस्चार्ज। मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्चार्ज कब होता है, इंक्वायरी करेगी कोर्ट, देखेगी एविडेंस, नहीं समझ में आएगा, उसको लगेगा कुछ नहीं है इसमें, डिस्चार्ज कर देगी। लगेगा नहीं कुछ दम है कोर्ट में, ठीक है, तो वो वही क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन शुरू करेगी, एविडेंस लेना शुरू करेगी, उसके बाद एक्विटल कर देगी, रिवर्स, ठीक है। बी, इसका बी कहता है अल्टर द फाइंडिंग, ये सेम वाला अल्टर द फाइंडिंग मेंटेन द सेंटेंस, ठीक है, मेंटेन द सेंटेंस, इसका जो ये दिया गया है यही वाला सेम। तो अब इसका सी देखिए, सब क्लॉज सी का थर्ड, ठीक है, विथ और विदाउट। इसमें देखिए विदाउट द फाइंडिंग, विदाउट अल्टर द फाइंडिंग लिखा है, इसमें लिखा है विथ और विदाउट द फाइंडिंग। उसके फाइंडिंग के साथ और फाइंडिंग को बदल के भी वो इनहांस कर सकता है पनिशमेंट को, ठीक है, और रिड्यूस कर सकता है पनिशमेंट को, ठीक है, रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इसमें दो कंडीशन दिया है कि आप रिड्यूस तो करोगे पनिशमेंट, ठीक है, लेकिन जब इनहांस करोगे तो इसमें दो एक्सेप्शन दिया गया है। उसको मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ कि जब इनहांस करेगी पनिशमेंट को तो उसमें दो बातें हैं, इनहांस द पनिशमेंट, पहली कंडीशन, ये एक्सेप्शन है इसका, पनिशमेंट को इनहांस करेगी, शैल लिखा है, शैल नॉट बी इनहांस ऑफ, मतलब कह रहा है कि बिना जो है एक्यूज हैड अपॉर्चुनिटी टू सू कॉज अगेंस्ट, ठीक है, एक्यूज को भाई जिसके खिलाफ जिसकी सजा बढ़ा रहे हो उसको सो कॉज नोटिस दोगे। भाई मान लीजिए वो सजा काट रहा है, ठीक है, वो सजा काट रहा है 8 ईयर का और जेल में है, अब कोई गया उसके खिलाफ इनहांस कराने के लिए, मान लीजिए स्टेट गया, चलिए मान लेते हैं स्टेट गया उसके खिलाफ इनहांस कराने के लिए। अब आप इसको इनहांस करा रहे हो लेकिन इसको बुलाए नहीं, उसके जेल में बंद रख रहे हो और चुपचाप उसको इनहांस कर दिया, तो कह रहा नहीं नहीं ऐसे नहीं करोगे, एक्सेप्शन कह रहा है, इसका प्रोविजो कह रहा है कि शैल नॉट बी इनहांस, आप इनहांस तब तक नहीं करेंगे, शैल लिखा है आप पे, ये लाइबिलिटी है, जब तक कि आप सो कॉज नोटिस देके उसको बुला के और उसका भी पक्ष नहीं सुनोगे, उसको भी हियर करोगे, ठीक है। दूसरा दूसरा एक्सेप्शन क्या कहता है, मतलब दूसरा प्रोविजो कहता है कि पनिशमेंट इतना नहीं बढ़ाओगे जितना कोर्ट पासिंग, मान लीजिए प्रीवियस कोर्ट के पास 7 साल का पावर था, प्रीवियस कोर्ट, भाई प्रीवियस कोर्ट ने ही तो उसको लेस पनिशमेंट दी थी, तभी तो आप आए थे अपील में, और ये अपील में जो आए हो आप, ठीक है, अपील में भी मान लीजिए 10 ईयर्स की मैक्सिमम सजा को है, तो कह रहा है कि इनहांस करके इसको क्रॉस नहीं करोगे, इन दोनों का 10 ईयर्स क्रॉस नहीं करोगे, ठीक है। कह रहा ग्रेटर नॉट ग्रेटर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कोर्ट पासिंग द ऑर्डर एंड सेंटेंस अंडर अपील, जो अपील करने आए हो और जिसने प्रीवियस ऑर्डर पास किया, इन दोनों की कैपेसिटी से इन्हांस करके नहीं दोगे। ऐसा नहीं कि पता चले कुछ गड़बड़ करके आप उठा के उसको जो है 14 साल की सजा, 5 साल की सजा पाया है बेचारा, और प्रीवियस कोर्ट के पास 7 साल देने की पावर है, आप कोर्ट ऑफ सेशन में गए, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास 10 साल की पावर है, ठीक है, आप उसको 14 साल उठा के दे दिए, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, दोनों कोर्ट से मैक्स नहीं जा सकते। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, थैंक यू।